हवा में जंग की बू रची हुई थी। कभी जो महल सुनहरी रोशनी में नहाता था, आज उसकी दीवारों पर जंग की धारियां बह रही थीं। स्तंभ टूट फूट का शिकार, खिड़कियां दरारों से भरी हुई और दरवाजे चरचराते हुए अपनी मौत का ऐलान कर रहे थे। यह वही सल्तनत थी जिसके चर्चे कभी 7 समंदरों के पार सुनाई देते थे, मगर अब यहां सड़ी हुई खामोशी और डर की छायाएं थीं। राजकुमारी इलियाना महल की टूटी हुई बालकनी पर खड़ी नीचे के आंगन को देख रही थी। आंगन में भूखे बच्चे टुकड़ों के लिए लड़ रहे थे। मजदूर थके हारे जमीन में लोहे के पुराने औजार गाड़ते थे और सिपाही भी जंग लगी हुई जिरह बख्तर पहने खामोश खड़े रहते थे। एक जमाना था जब इस सल्तनत में हर तरफ खुशबू, रोशनी और रौनक थी, मगर अब सिर्फ जवाल बाकी बचा था। एलियाना के दिल में बोझ सा था। वह सिर्फ 16 बरस की थी, मगर उसकी आंखों में बचपन की मासूमियत की जगह फिक्र और दुख ने ले ली थी। उसकी मां कई बरस पहले मर चुकी थी और बाप एक रहस्यमय हादसे में हलाक हो गया था। तब से तख्त खाली पड़ा था और सल्तनत को एलियाना के चाचा ने संभाला हुआ था, मगर लोगों का कहना था कि वह अंधेरे की शक्तियों के साथ मिला हुआ है। रात को इलियाना अक्सर सपने देखती। सपनों में उसे अपनी मां की आवाज सुनाई देती, याद रखो, रोशनी हमेशा अंधेरे को चीर देती है। तुम वो रोशनी हो इलियाना। मगर जब वह जागती तो टूटी छत और जंग लगी दीवारें उसे हकीकत की कड़वाहट याद दिलाती हैं। अचानक कमरे की दीवारों से ठंडी हवा का झोंका आया। चिराग बुझने लगे। इलियाना ने डायरी अपने सीने से लगा ली। दिल में खौफ भी था और एक अजीब सी रोशनी भी। इस लम्हे उसे एहसास हुआ कि वह महज एक कमजोर शहजादी नहीं, बल्कि एक ऐसी कड़ी है जिस पर सल्तनत की तकदीर जमी हुई है। उसने संदूक के अंदर और देखा तो नीचे एक पुरानी जंग लगी तलवार रखी थी। हल्की रोशनी में वह बुझी बुझी सी लग रही थी, मगर जैसे ही इलियाना ने उस पर हाथ रखा, तलवार ने हल्की सी सरसराहट की आवाज निकाली। यूं लगा जैसे सदियों की नींद के बाद जाग रही हो। इलियाना के दिल में कंपकंपी दौड़ गई। उसकी उंगलियों के नीचे धातु गर्म होने लगी और तभी कमरे में एक धीमी सी आवाज गूंजी, जैसे लोहा खुद बोल रहा हो, वक्त आ गया है वारिस ए आयरन रोज। इलियाना पीछे हट गई, मगर दिल की गहराइयों में इस आवाज ने एक यकीन जगा दिया। इस लम्हे उसे लगा कि जवाल हमेशा के लिए नहीं, और शायद वही इसका खात्मा कर सकती है। उसी दिन शाम के समय वह महल के पुराने हिस्से में गई जहां सदियों पुराने कमरे थे। वहां मिट्टी और जाले हर चीज पर फैले थे। एक कोने में उसे एक लकड़ी का संदूक नजर आया। संदूक पर जंग लगा ताला था, मगर जैसे ही उसने हाथ रखा, ताला खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी, जिल्द चमड़े की मगर बूसीदा, और पन्ने जंग के धब्बे। इलियाना ने डायरी खोली तो पहले पन्ने पर अपनी मां की लिखाई पहचानी। शब्द कांपते हुए मगर शक्तिशाली थे। यह सल्तनत अंधेरों ने नहीं, बल्कि गद्दारी ने तोड़ी है। सच्चाई उस वक्त खुलेगी जब आयरन रोज दोबारा खुलेगा। वॉरिस ए आयरन रोज, मेरी बेटी, तुम ही हो। इलियाना की सांस रुक सी गई, दिल धड़कने लगा। आयरन रोज क्या था? क्या यह कोई निशान था, कोई राज या कोई भाग्य जिसे वह कभी न जान पाई थी? उसने और पन्ने पलटे तो एक अजीब सा खाका देखा, एक जंग लगी तलवार का। तलवार पर गुलाब की शक्ल का कटाव बना हुआ था। नीचे लिखा था, यही है सल्तनत की मुक्ति। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे डर और हिम्मत उसके दिल में एक साथ जगह बनाते गए। फिर उसकी नजर एक बंद हिस्से पर पड़ी। डायरी में एक गुप्त जेब थी जो बड़े नाजुक अंदाज में सिलाई गई थी। इलियाना ने नाखूनों से कागज खोलने की कोशिश की और अंदर से एक छोटा सा कागजी पुर्जा गिर पड़ा। उस पर एक प्रतीक बना था, एक गुलाब जिसकी पंखुड़ियों पर जंग लगा था, और नीचे लिखा था, आयरन रोज केवल खून ए शाही से जागेगा। इलियाना के हाथ कांपने लगे। क्या यह सब मेरे लिए है? उसने खुद से फुसफुसाया। उसी लम्हे कमरे में एक धीमी सी आहट हुई, जैसे कोई छिपकर हरकत कर रहा हो। इलियाना ने फौरन डायरी बंद कर दी और तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर कमरे में सिर्फ खामोशी थी। उसने गहरी सांस ली और चिराग के करीब वापस बैठ गई। डायरी का आखिरी पन्ना जैसे उसके लिए ही लिखा गया था, अगर तुम यह पढ़ रही हो मेरी बेटी, तो जान लो, अंधेरा महत साया है। असल दुश्मन वह है जो रोशनी में छुपा है। अपने करीब वालों पर आंख बंद करके भरोसा न करना। याद रखो, तुम्हारी तकदीर लोहे के गुलाब के साथ जुड़ी है। इलियाना की आंखों में आंसू भर आए। वह अपनी मां की आवाज को महसूस कर सकती थी, लेकिन साथ ही एक भयानक सच्चाई ने उसे जकड़ लिया। क्या उसके करीब कोई ऐसा है जो अंधेरे के साथ मिला हुआ है? रात गहरी हो चुकी थी। महल की राहदारियों में खामोशी छाई थी। सिर्फ कभी कभार टूटी हुई खिड़की से हवा आकर दरवाजों को चरचराती थी। एलिना के हाथों में वह पुरानी डायरी थी जो उसने संदूक से निकाली थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, मगर दिल में एक अजब तजस्सुस था। वह अपने कमरे के कोने में जाकर
जमीन पर बैठ गई, एक चिराग जलाया और धीरे धीरे सफहात पलटने लगी। सफ़े बूसीदा थे, मगर अल्फाज जादू की तरह जिंदा लग रहे थे। हर जुमला जैसे उससे बातें कर रहा था। पहला अध्याय उसकी मां की यादों से भरा था। इसमें लिखा था कि किस तरह सल्तनत एक समय में रोशन, मजबूत और खुशहाल थी, मगर फिर अचानक अंधेरा आया। कोई बीमारी नहीं, कोई अकाल नहीं, बल्कि एक पोशीदा कुव्वत जो धातु और जंग की शक्ल में फैलती गई। लोगों के हुनरमंद हाथ सुस्त हो गए, खेत सूख गए और आसमान पर हमेशा धुंध छाने लगी। एक पृष्ठ पर एक वाक्य लिखा था, यह पतन स्वाभाविक नहीं है, किसी ने अंधेरे से समझौता किया है। इलियाना का दिल जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत अपने पिता की हत्या की यादों में खो गई। सब कहते थे कि वह एक दुर्घटना में मरे, मगर क्या यह सच्चाई थी या कोई साजिश छिपी थी? इसी दौरान खिड़की से तेज हवा का झोंका आया और चिराग बुझ गया। अंधेरे में इलियाना को यूं लगा जैसे दीवारों से कोई साया हरकत कर रहा हो। उसने तलवार मजबूती से पकड़ ली। तलवार की धातु हल्की सी चमकी, जैसे उसे हौसला दे रही हो। मैं डरने नहीं दूंगी, इलियाना ने खुद से कहा। इस लम्हे उसके दिल में अहद जाग गया। वह अपनी सल्तनत का राज खोलेगी। वह अपनी मां की कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देगी और वह आयरन रोज को जरूर जिंदा करेगी। मगर वह यह नहीं जानती थी कि जैसे ही उसने यह फैसला किया, महल की गहराइयों में कोई और जाग उठा है। वह अंधेरा जो सदियों से इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। सुबह सूरज की पहली किरणें जंग लगी, महल की दीवारों से टकराकर एक धुंधली रोशनी फैला रही थी। इलियाना रात भर डायरी और जंग लगी तलवार के बारे में सोचती रही थी। उसके दिल में सवालों का तूफान था। आयरन रोज कौन सा राज है और क्यों सिर्फ शाही खून ही उसे जगा सकता है? वह तलवार लेकर पुराने बगीचे में गई। यह बगीचा कभी रंगीन फूलों और खुशबू से भरा होता था, मगर अब यहाँ सूखे पेड़, जंग लगा फव्वारा और सड़े हुए बुत थे। बीच में एक टूटा हुआ पत्थर का बेंच था, जहां एलिना बैठ गई। तलवार उसके हाथों में थी, भारी मगर अजीब सी ऊर्जा से भरी हुई। वह तलवार पर बनी गुलाब की कटाई को देख रही थी कि अचानक धातु हल्की सी गर्म होने लगी। इलियाना ने चौंक कर तलवार को मजबूती से पकड़ा। अगले ही पल तलवार के बीच से हल्की सी किरण फूटी, रोशनी जैसे धातु के अंदर से बह रही थी। फिर अचानक तलवार के गुलाबी कट से एक चिंगारी उठी और हवा में घूमने लगी। चिंगारी ने धीरे धीरे आकार लिया और एक छोटा सा पंछी प्रकट हुआ, मगर यह आम पंछी न था। इसके पर लोहे की प्लेटों जैसे थे, आंखें चमकदार शीशे की तरह जगमगा रही थीं और पर फड़फड़ाने से धीमी मशीनी आवाज निकलती थी। इलियाना की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह क्या है? पंछी ने अपने लोहे जैसे पंखों को फैलाया और आसमान की तरफ उड़ान भरी। फिर वह वापस आकर इलियाना के सामने बैठ गया। उसकी धातु की चोंच हिली और एक साफ मगर मशीनी आवाज निकली, वारिस आयरन रोज, तुम आखिरकार जाग गई। इलियाना के दिल में धड़कन तेज हो गई। तुम बोल सकते हो? मैं महज एक पंछी नहीं, बल्कि तुम्हारी सल्तनत का प्राचीन रक्षक हूं। मुझे सदियों पहले तैयार किया गया था ताकि मैं तुम्हें इस लम्हे तक पहुंचाऊं, पंछी ने कहा और उसकी आंखों से नीली रोशनी झलकने लगी। इलियाना ने कांपते हुए पूछा, मेरी मां, क्या उसने तुम्हें बनाया था? पंछी ने सिर झुकाया। हां, महारानी ने मुझे आखिरी दिनों में जिंदा किया। उसने कहा था कि जब अंधेरा बढ़ जाए और राजकुमारी को अपनी हकीकत जाननी हो, तब मुझे जगाना है, और वह लम्हा आ चुका है। इलियाना की आंखों में नमी आ गई। वह महसूस कर रही थी कि उसकी मां आज भी किसी न किसी तरह उसके साथ है। लेकिन सुनो, पंछी ने गंभीरता से कहा, अंधेरा तुम्हारे करीब है। तुम्हें दोस्त और साथी चाहिए होंगे। एक अकेला दिल यह जंग नहीं जीत सकता। इलियाना ने सोचते हुए सिर झुकाया। तुरंत उसके दिमाग में काइल का चेहरा आया, उसका बचपन का दोस्त जो हमेशा साथ रहा था। तुम्हें एक और नेता मिलेगा। इलियाना और काइल ने एक दूसरे को देखा। दोनों के दिल में एक ही बात थी, यह सफर मुश्किल जरूर है, मगर अब वो अकेले नहीं थे। रात की हवा में नमी और जंग की बू फैली हुई थी। इलियाना और काइल जमीन रास्ते से निकलकर एक बूसीदा सहन में पहुंचे। आसमान पर चांद के गिर्द बादलों की हल्की हल्की चादर थी। मैकेनिकल पंछी उनके कंधे पर बैठकर ठंडी आवाज में बोला, वक्त आ गया है, वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। इलियाना ने चौंक कर पूछा, कौन? पंछी ने पर हिलाए और आंगन के कोने में खड़ी एक पुरानी जंग लगी मेहराब की ओर इशारा किया। मेहराब पर धातु की बेलें लिपटी थीं, जैसे किसी ने लोहे से फूल तराशे हों, मगर सब के सब टूट फूट गए थे। इलियाना और काइल ने सावधानी से कदम बढ़ाया। जैसे ही वे मेहराब के करीब पहुंचे, हवा में एक अजीब सी रोशनी जगमगाने लगी। रोशनी पहले हल्की थी, फिर तेज होती गई। अचानक बैलों के बीच से नरम आवाज आई,
जैसे हवा किसी सांप पर बज रही हो। फिर रोशनी ने एक आकार ले लिया, एक पारदर्शी और नाजुक आकार, जिसके बाजू पक्षियों के पंखों जैसे और बाल चमकते सितारों की तरह थे। यह एक परी थी। इलियाना ने अनिश्चितता से कहा, यह सपना है या हकीकत? परी मुस्कुराई। उसकी आवाज बिल्कुल पारदर्शी पानी की तरह थी। यह सच है राजकुमारी, मैं आयरन रोज की संरक्षक हूं। सदियों से तुम्हारी पीढ़ी का इंतजार कर रही हूं। कायल ने चौंक कर इलियाना की ओर देखा। राजकुमारी? इलियाना का दिल तेजी से धड़का। वह बचपन से जानती थी कि वह आम नहीं है, मगर यह शब्द सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इलियाना ने पलट कर देखा। सामने एक नौजवान खड़ा था, मजबूत बाजुओं वाला, कंधे पर हथौड़ी और आंखों में वफादारी की चमक। यह था कायल, उसका बचपन का दोस्त, लोहार का बेटा। कायल। इलियाना की आवाज कांप गई। तुम यहां कैसे? कायल ने मुस्कुराकर हथौड़ा घुमाया। जब मैंने सुना कि तुम अकेले महल के पुराने हिस्से में गई हो तो मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम जरूर किसी खतरे में पड़ोगी। उसने एक और छाया गिराई। और देखो, मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त निकला। इलियाना के होंठों पर हल्की मुस्कुराहट आई, मगर उस लम्हे में और साये उन पर टूट पड़े। अब दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने लगे। इलियाना की तलवार रोशनी की लकीर बनाती, कायल की हथौड़ी धातु की गूंज पैदा करती, और मैकेनिकल पंछी अपनी आंखों से चमकती किरणें बरसाकर अंधेरों को भगाता। लड़ाई के बाद आंगन में सन्नाटा छा गया। एजेंट धूल में बिखर गए। इलियाना ने सांस भरते हुए तलवार जमीन में गाड़ दी। कायल ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम दोनों एक साथ इन प्राणियों से लड़ेंगे? इलियाना ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, मगर शायद यही हमारा भाग्य है। कायल के चेहरे पर गंभीरता आ गई। इलियाना, यह सब कुछ खतरनाक लग रहा है। तुम्हारे माता पिता की मौत, ये अंधेरी मखलूकात, और अब यह तलवार। तुम अकेली नहीं हो, मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। इलियाना के दिल में एक नरम एहसास जागा। वह जानती थी कि कायल हमेशा उसका साथी रहा है, मगर आज पहली बार उसने महसूस किया कि वह उसके लिए सिर्फ एक दोस्त से बढ़कर है। मैकेनिकल पंछी उन दोनों के बीच आ बैठा। उसकी मशीनी आवाज गूंजी। आयरन रोज के वारिस को साथी मिल गया। मगर याद रखो, यह सिर्फ शुरुआत है। आगे का रास्ता रोशनी और अंधेरे के बीच है, और जल्द ही। पंछी ने अपने पंखों से फव्वारे के करीब एक पुरानी ईंट पर चमकती रोशनी डाली। ईंट खिसक गई और नीचे एक गुप्त राह दिखाई दी। यह तुम्हारी पहली परीक्षा है। इसके अंदर वह चीज छिपी है जो तुम्हें रास्ता दिखाएगी। मगर खबरदार, अंधेरा भी जाग चुका है। इलियाना ने तलवार को मजबूती से थामा। उसके दिल में डर भी था, मगर साथ ही एक नया जज्बा। वह जानती थी कि यह सब अब उसकी तकदीर है। जैसे ही वह जमीन रास्ते में कदम रखने लगी, बागीचे के दरख्तों की शाखें लरजने लगी। हवा में एक अजीब सी सरसराहट फैल गई। अंधेरे की परछाइयां हरकत करने लगी। मैकेनिकल पंछी ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और चीख निकाली। जमीन के नीचे का रास्ता ठंडा और नम था। दीवारों पर जंग लगे धातु के टुकड़े जमी हुई रोशनी की तरह चमक रहे थे। इलियाना तलवार थामे आगे बढ़ रही थी, और उसके साथ वह यांत्रिक पंछी था जो हर कुछ कदमों के बाद अपनी आंखों से रोशनी की किरण फेंक कर रास्ता दिखाता। रास्ता जितना गहरा होता जा रहा था, अंधेरा उतना ही वजनी महसूस हो रहा था। अचानक सामने से सरसराहट सुनाई दी। इलियाना रुकी। अगले ही लम्हे साये की शक्लें निकल आईं। लंबे बाजू, लाल आंखें और लोहे के पंजे। ये थे शैडो फोर्स के एजेंट, जो अंधेरे के समझौते से बनाए गए थे। इलियाना ने तलवार उठाई। तलवार की धातु ने हल्की चमक दिखाई, लेकिन वह खुद को अकेला महसूस कर रही थी। एजेंटों ने करीब आकर घेराव किया। एक झपट्टा मारने ही वाला था कि पीछे से किसी ने जोरदार आवाज में कहा, इलियाना, झुको। उसने बिना सोचे झुकने की देर की थी कि एक भारी हथौड़ी हवा में घूमती हुई आकर साये के सीने पर लगी। धातु और अंधेरे का धमाका हुआ और मखलूक धूल में बिखर गई। तैयार हो जाओ, वारिसी। धरती हिल रही थी। आंगन के कोने से धुंध टूटी और एक विशालकाय आकृति उभरी। उसके शरीर पर लोहे की प्लेटें जमी थीं, जैसे किसी ने जंग लगे हथियारों को जोड़कर शरीर बनाया हो। दोनों बाजू भारी जंजीरों में लिपटे थे, मगर हर हरकत पर जंजीरें बजती और हवा को चीर देती। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। मैकेनिकल पंछी ने खौफजदा होकर कहा, यह है जंजीरों का जिन, वह पहला मुहाफिज जो अंधेरे ने तुम्हारे लिए छोड़ा है। इलियाना ने तलवार मजबूती से थामी। दिल धड़क रहा था, मगर अब वह खौफ को दबा चुकी थी। कायल ने अपनी हथौड़ी कंधे पर रखी और कहा, याद रखो इलियाना, जिन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जंजीरें हमेशा कमजोरी भी होती हैं। जिन ने दहाड़ मारी। आवाज इतनी जोरदार थी कि सहन की दीवारों पर दरारें पड़ गईं। उसने जंजीरें घुमाकर जमीन पर मारी तो धातु और पत्थर के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। इलियाना और कायल ने छलांग लगाकर बचाव किया। परी ने अपने पंखों से रोशनी की लहरें भेजी
ताकि साए पीछे हट सके, मगर जिन इस रोशनी को अवशोषित करने लगा, उसका शरीर और भी भयानक चमकने लगा। इलियाना ने परेशान होकर कहा, यह तो तुम्हारी ताकत भी खा रहा है। परी की आवाज भारी हो गई, इसे सिर्फ तुम रोक सकती हो राजकुमारी। जंजीर के दिल को तलाश करो। परी ने अपनी नाजुक उंगलियों को हवा में घुमाया। तुरंत लोहे की बेलें हिलने लगीं, जैसे किसी ने उनमें नई जान डाल दी हो। बेलों से जंग छलकने लगा और उनकी जगह चमकदार धातु के फूल खिलने लगे। यह तुम्हारी असली ताकत है, परी ने कहा। जंग और सड़न को जीवन में बदल देना। जहां सब कुछ टूट रहा हो, तुम वहां नया जन्म दे सकती हो। एलिना की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं कैसे? मैं तो कभी तैयार ही नहीं थी। परी ने करीब आकर उसके माथे को छुआ। अचानक इलियाना के दिल में रोशनी की लहर दौड़ी। उसे एक लम्हे में अपने माता पिता की कुर्बानियां, सल्तनत का जवाल और अपनी तन्हाई सब याद आ गया। मगर इन सब के बीच एक नई ताकत भी महसूस हुई, हौसले की ताकत। काइल ने उसका हाथ थामा। एलियाना, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। परी ने मुस्कुराकर दोनों को देखा। दो दिल, एक मुकद्दर। मगर याद रखो, अंधेरा करीब आ रहा है। तुम्हारे दुश्मन को खबर मिल गई है कि आयरन रोज जाग चुकी है। अब लड़ाई नागुजीर है। अचानक धरती हिलने लगी। आंगन के किनारे से जंजीरों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। धुंध के अंदर से वही लाल आंखों वाले साए दोबारा प्रकट हुए, मगर इस बार उनके साथ एक विशालकाय लोहे का जिन भी था, जिसके बाजू जंजीरों में जकड़े हुए मगर हरकत करते थे। परी ने बुलंद आवाज में कहा, यह तुम्हारा पहला इम्तिहान है, राजकुमारी आयरन रोज। अगर तुमने हिम्मत न दिखाई तो यह अंधेरा तुम्हें निगल लेगा। इलियाना ने तलवार मजबूती से थामी। इस बार उसके दिल में खौफ से ज्यादा यकीन था। काइल उसके साथ खड़ा था और परी की रोशनी उन दोनों पर साया फिगन थी। अंधेरा और रोशनी आमने सामने आ चुके थे। काइल, उसने पुकारा, मुझे रास्ता दो। काइल ने आगे बढ़कर अपनी हथौड़ी पूरी ताकत से जमीन पर मारी। जमीन हिल उठी और जिन का कदम डगमगा गया। फिर काइल ने जंजीर को अपनी हथौड़ी से पकड़कर खींच लिया। अब उसने जोर से कहा। इलियाना दौड़ती हुई आगे बढ़ी। जिन ने उसे रोकने के लिए जंजीर घुमाई, मगर परी ने एक लम्हे के लिए अपने परों की रोशनी से जिनकी आंखों को धुंधला कर दिया। इलियाना ने तलवार सीधी जंजीर के दिल पर मारी। धातु में चमकती रोशनी दौड़ गई। एक लम्हे के लिए पूरा आंगन रोशनी से भर गया। जिन ने चीख मारी, जंजीरें टूट गईं और उसका बदन टूटकर जंग लगी धूल में बिखर गया। खामोशी छा गई। सिर्फ इलियाना की सांसों और काइल की हथौड़ी की गूंज बाकी थी। परी ने धीरे से कहा, तुमने कर दिखाया आयरन रोज। तुमने साबित किया कि जंग भी ताकत बन सकता है। इलियाना ने थके हुए लहजे में कहा, यह सिर्फ पहला कदम है ना? परी ने स्वीकृति में सिर हिलाया। हाँ, अंधेरा अभी बहुत शक्तिशाली है, मगर तुमने अपने सफर का आगाज कर दिया है। जल्द ही तुम्हें साथी मिलेंगे और दुश्मन भी पहले से ज्यादा खतरनाक होंगे। कायल ने इलियाना की तरफ देखा। उसके चेहरे पर पसीना और थकान थी, मगर आंखों में हिम्मत की रोशनी जगमगा रही थी। इलियाना ने तलवार पर नजर डाली। उस पर अभी भी हल्की रोशनी झलक रही थी। उसके दिल में दृढ़ संकल्प और भी गहरा हो गया। अंधेरे के खिलाफ जंग शुरू हो चुकी थी। अब मुझे यकीन है इलियाना, तुम सिर्फ राजकुमारी नहीं, तुम नेता हो। धरती कांप रही थी। आंगन के कोने से धुंध टूटी और एक विशालकाय आकृति उभरी। उसके शरीर पर लोहे की प्लेटें जमी थीं, जैसे किसी ने जंग लगे हथियारों को जोड़कर शरीर बनाया हो। दोनों बाजू भारी जंजीरों में लिपटे थे, मगर हर हरकत पर जंजीरें बजती और हवा को चीर देती। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। मैकेनिकल पंछी ने भयभीत होकर कहा, यह है जंजीरों का जिन, वह पहला रक्षक जो अंधेरे ने तुम्हारे लिए छोड़ा है। इलियाना ने तलवार मजबूती से थामी। दिल धड़क रहा था, मगर अब वह भय को दबा चुकी थी। काइल ने अपनी हथौड़ी कंधे पर रखी और कहा, याद रखो इलियाना, जिन कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, जंजीरें हमेशा कमजोरी भी होती हैं। जिन ने दहाड़ लगाई। आवाज इतनी जोरदार थी कि आंगन की दीवारों पर दरारें पड़ गईं। उसने जंजीरों को घुमाकर जमीन पर मारा तो धातु और पत्थर के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। इलियाना और काइल ने छलांग लगाकर बचाव किया। परी ने अपने पंखों से रोशनी की लहरें भेजी ताकि साए पीछे हट सकें, मगर जिन इस रोशनी को अवशोषित करने लगा, उसका शरीर और भी भयानक चमकने लगा। इलियाना ने परेशान होकर कहा, यह तो तुम्हारी शक्ति भी खा रहा है। परी की आवाज भारी हो गई। इसे सिर्फ तुम रोक सकती हो, राजकुमारी। जंजीर के दिल को तलाश करो। इलियाना को अचानक अपने पिता की वह बात याद आई जो वह बचपन में कहा करते थे, हर जंग के नीचे एक कहानी छिपी है। अगर तुम उसे पहचानो तो वह तुम्हें ताकत देगी। उसने तलवार पर हाथ फेरा और आंखें बंद की। तलवार की धातु हल्की रोशनी से भर गई। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसे जिनकी जंजीरों पर एक छोटी सी धड़कती हुई गांठ दिखाई दी। जंजीर का दिल। जंजीरों का जिन हार मान चुका था। आंगन में बिखरी हुई जंग लगी धूल
अब शांति की सूरत में जमीन पर जमी थी, मगर यह शांति ज्यादा देर कायम न रही। शहर के कोने कोने में खबर फैल गई, जंग की, शहजादी ने अंधेरे के रक्षक को हरा दिया है। लोगों के होंठों पर फुसफुसाहटें दौड़ने लगीं। व्यापारी बाजारों में दबी दबी बातें करने लगे। लोहार अपनी भट्टियों के करीब गंभीरता से सिर हिलाते और बच्चे अपनी आंखों में नई उम्मीद लिए कहानियां दोहराने लगे। कुछ ने कहा, यह मात्र एक कहानी है। कुछ ने फुसफुसाया, अगर यह सच है तो शायद सल्तनत फिर से जी उठे। इलियाना, काइल और यांत्रिक पंछी महल के एक पुराने कमरे में पनाह लिए हुए थे। परी खिड़की के करीब लटक कर बाहर देख रही थी। उसने नरम आवाज में कहा, अंधेरा बढ़ रहा है, मगर लोगों के दिलों में रोशनी की किरण भी जाग उठी है। इलियाना ने चिंतित लहजे में उत्तर दिया, लेकिन वे मुझे जानते भी नहीं। अगर वे जान गए कि मैं असल में राजकुमारी हूं, क्या वे मेरा साथ देंगे या मुझे धोखा देंगे? काइल ने आगे बढ़कर कहा, लोग थक चुके हैं इलियाना। वे वर्षों से अंधेरे के अत्याचार में जी रहे हैं। उन्हें किसी निशान, किसी उम्मीद की जरूरत है, और वह निशान तुम हो। मगर यह सब आसान नहीं था। अगले ही दिन इलियाना और काइल बाजार की तरफ गए ताकि लोगों की हालत देख सकें। वहां गरीबी, भूख और भय का आलम था। धातु के दरवाजे जंग से जर्जर, गलियों में निराशा की आहट और हर तरफ अंधेरे के कारिंदे निगरानी करते। लोग इलियाना को पहचानते नहीं थे। वह उनके बीच आम लिबास में घूम रही थी। लेकिन जब एक बूढ़ी औरत ने काइल से धीरे से कहा, रात को मैंने सपने में एक लड़की देखी जिसके हाथ में तलवार थी और उसके पीछे रोशनी चल रही थी। शहर में बगावत की सरगोशियां फैल रही थीं। लोग इलियाना को देखकर चुपचाप सर झुका लेते, जैसे दिल ही दिल में उसकी बेयत कर रहे हों। मगर साथ ही अंधेरा भी हरकत में आ चुका था। हर गली में जासूस, हर बाजार में खुफिया आंखें। दुश्मन को अब यकीन हो चुका था कि आयरन रोज जिंदा है। इलियाना और काइल ने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ एक गुप्त जगह पर मुलाकात रखी। पुराने लोहार खाने के नीचे एक तहखाना था, जहां कुछ युवा और बूढ़े जमा हुए। उनके चेहरे पर डर भी था, उम्मीद भी। काइल ने कहा, हम ज्यादा देर तक खामोश नहीं रह सकते। अगर हमें सल्तनत बचानी है तो हमें एक योजना चाहिए। एक नौजवान ने जोश से कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, सिर्फ हुक्म दो, हम अंधेरे के सिपाहियों पर चढ़ाई कर देंगे। इलियाना ने उसे रोक दिया, नहीं, अभी समय नहीं आया है, हमें तैयार होना होगा। अंधेरा शक्तिशाली है और हमें पहले अपनी शक्ति को समझना है। लोगों ने सिर हिलाया, मगर उनमें एक आदमी खामोश बैठा था। उसका नाम ड्रेन था, एक पुराना सलाहकार जिसे कभी इलियाना के पिता जानते थे। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, मगर आंखों में अजीब सी सख्ती। रात को जब सब लोग बिखर गए, ड्रेन तन्हा एक गली के कोने में गया। वहां अंधेरी धुंध ने उसे ढोंक लिया। धुंध के बीच से लाल आंखें झलकी और एक भारी आवाज गूंजी, क्या खबर लाए हो? ड्रेन ने धीरे से कहा, वह जिंदा है, आयरन रोज, और अवाम उसे पहचानने लगे हैं। अंधेरी आवाज ने कहा लगाया, बहुत खूब, अब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। इसे करीब रखो और वक्त आने पर वार करो। इलियाना का दिल धड़क उठा। उसने महसूस किया कि अवाम के दिलों में भावत का बीज बोया जा चुका है। अचानक गली के दूसरे कोने से अंधेरे के सिपाही आ गए। वह लोगों को डरा रहे थे और एक नौजवान लड़के को बर्दस्ती गिरफ्तार कर रहे थे। लड़के ने नारा लगाया, रोशनी इंदा है। सिपाही उस पर टूट पड़े। लोग चुप तमाशाई बन गए, कोई आगे न बढ़ा। इलियाना के कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए। उसने सिपाही की कलाई पकड़कर उसे धकेल दिया। सिपाही जमीन पर गिर गया। बाकी हैरान रह गए। काइल ने तेजी से अपना हथौड़ा घुमाया और दूसरे सिपाही को पीछे धकेल दिया। मैकेनिकल पंछी ने आंखों से रोशनी की किरण फेंकी, जिससे अंधेरा लम्हे भर को पीछे हट गया। लोग दम बखुद सब देखते रहे। किसी ने धीरे से कहा, यह वही है, रोशनी वाली लड़की। सिपाही पीछे हट गए, मगर जाते जाते धमकी दे गए, अंधेरे का शासक जान जाएगा कि यहां कोई राजकुमारी जीवित है। इलियाना ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि अब पर्दा चाक हो चुका है। लोग उसे पहचानने लगे थे और दुश्मन को भी इसका ज्ञान हो गया था। परी ने फुसफुसाया, अब विद्रोह के दिन निकट हैं, मगर याद रखो, हर उम्मीद के साथ खतरा भी बढ़ता है। अंधेरा अब चुप नहीं बैठेगा। लोगों ने पहली बार उसकी तरफ देखते हुए सिर झुकाए। कुछ ने धीरे से कहा, राजकुमारी आयरन रोज। इलियाना के दिल पर बोझ और जिम्मेदारी दोनों बढ़ गए। वह जान गई थी कि अब यह सिर्फ उसकी जंग नहीं रही, यह पूरी सल्तनत की जंग थी। रोशनी की शमा एक लम्हे को टिमटिमाई। सब चौंक गए। काइल ने फौरन इलियाना की तरफ देखा, मगर ड्रेन ने हाथ हटा लिया और कहा, यह रोशनी मेरे दिल के खौफ को परख रही थी, मगर मैं तुम्हारे साथ हूं। इलियाना ने हिचकिचाहट के बावजूद सर हिलाया, मगर उसके दिल में अब भी शक की चिंगारी जल रही थी।
अचानक यांत्रिक पक्षी ने पंखों को फड़फड़ाया और अपनी धातु जैसी आवाज में कहा, अंधेरा करीब है। उसने अपनी सेना को हरकत दे दी है। अगली रात शहर पर हमला होगा। कमरे में खलबली मच गई। इलियाना ने तुरंत सबको संभाला। अगर दुश्मन हमला करेगा तो वह हमें बांटने की कोशिश करेगा। हमें एक होना होगा और आज की कसम हमें जोड़ेगी। चाहे गद्दार कोई भी हो, रोशनी आखिरकार उसका पर्दा जरूर चाक करेगी। सबने सर झुकाकर कहा, रोशनी की कसम। चिराग की रोशनी बुलंद हो गई। इलियाना ने महसूस किया कि उस रात के बाद वह सिर्फ शहजादी नहीं रही, बल्कि अब एक कायद बन चुकी है। मगर उसके दिल में एक गहरा खौफ भी था। क्या वाकई सब सच्चे हैं या अंधेरा किसी और चेहरे के पीछे छुपा है? बाजार पर हमले के बाद वातावरण भय से भर गया था। अंधेरे के सिपाहियों ने कई बेगुनाहों को कैद कर लिया था और विद्रोह करने वाले अब अधिक सावधान हो गए थे। इलियाना के दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, गद्दार कौन है? रात को लोहारखाने के तहखाने में एक गुप्त बैठक बुलाई गई। एलिना, काइल, परी, मैकेनिकल पंछी और कुछ भरोसेमंद लोग जमा हुए। कमरे में मंद चिराग जल रहे थे और जंग लगी दीवारों पर साए नृत्य कर रहे थे। एलिना ने सबकी ओर देखा और गंभीर लहजे में कहा, हम अंधेरे से लड़ने निकले हैं, लेकिन अगर हमारे अपने दिल अंधेरे में डूब जाएं, तो हम कभी नहीं जीत सकते। आज की रात हम सब एक दूसरे के साथ वफादारी की कसम खाएंगे। जो कोई इस मुकद्दस वादे को तोड़ेगा, वह खुद रोशनी के अजाब में आएगा। सब चुप हो गए। परी आगे बढ़ी। उसने अपने पंखों से रोशनी की एक छोटी किरण निकाली, जो बीच में जलती हुई शमा की तरह लटक गई। यह है रोशनी की शमा, परी ने कहा। जो भी इसके सामने झूठ बोलेगा, उसकी सच्चाई उजागर हो जाएगी। एक एक करके सबने आगे बढ़कर कसम खाई। एक युवा लोहार ने कहा, मैं अपनी हथौड़ी और जान राजकुमारी के नाम करता हूं। एक किसान ने कहा, मैं अपने खून का आखिरी कतरा भी इस सल्तनत के लिए बहा दूंगा। काइल ने आगे बढ़कर कहा, एलिना, मेरा दिल और मेरी तलवार हमेशा तुम्हारे साथ है, चाहे दुश्मन बाहर हो या अंदर। इलियाना के दिल में एक धड़कन सी दौड़ गई, मगर उसने खुद को संभाला। आखिर में ड्रेन की बारी आई। वह आगे बढ़ा, मगर उसके कदम भारी थे। उसने हाथ बढ़ाया और कहा, मैं रोशनी के साथ हूं। अगली सुबह इलियाना को ड्रेन के व्यवहार में कोई अंतर महसूस नहीं हुआ। वह सामान्य सा, शांत सा सलाहकार बना रहा, लेकिन काइल को बार बार लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। मुझे इस पर भरोसा नहीं, इलियाना। उसकी आंखों में कुछ है, इलियाना ने जवाब दिया। वह मेरे पिता के जमाने का वफादार है। शायद तुम्हें वह सख्त लगता है, मगर मैं जानती हूं वह हमारे साथ है। काइल ने कुछ कहना चाहा, मगर चुप रहा। उसी दिन एक बड़ी घटना हुई। अंधेरे के सिपाही अचानक बाजार पर चढ़ दौड़े। वे सीधे उसी जगह पहुंचे जहां बगावत करने वाले अक्सर मिलते थे। लोगों को पकड़ा गया, कुछ घायल हुए और कुछ गायब कर दिए गए। इलियाना हक्का बक्का रह गई। उन्हें इतनी जल्दी कैसे खबर मिली? काइल ने मुट्ठियां भींच ली। यही तो मैं कह रहा था, हमारे बीच कोई गद्दार है। परी ने गंभीर लहजे में कहा, अंधेरा हमेशा कमजोर दिलों को खरीद लेता है। नकाब गिरने में देर नहीं लगती, राजकुमारी। इलियाना के दिल पर जैसे पत्थर रख दिया गया हो। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसके करीब कोई उसे धोखा दे सकता है, लेकिन अब हकीकत सामने आ रही थी। अंधेरे को उनके हर कदम का इल्म था। काइल ने तलवार इलियाना के सामने रखी और कहा, फैसला तुम्हें करना होगा। क्या तुम सब पर भरोसा रखोगी या नकाब नोचने के लिए तैयार हो जाओगी? इलियाना की आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि यह जंग बाहर के अंधेरों के साथ साथ अंदर के धोखेबाजों के खिलाफ भी थी। रात का आसमान लाल रोशनी से दहक रहा था। अंधेरे की सेना जंग लगे बख्तर और भयानक हथियारों से लैस शहर के दरवाजों पर आ पहुंची थी। धूल और धुआं हवा में फैल गया और हर दिल पर खौफ की एक लहर दौड़ गई। इलियाना महल के खंडहरों पर खड़ी थी। उसके हाथ में वह तलवार थी जिसमें जंग को प्रकाश में बदलने की शक्ति थी। उसके साथ कायल, परी, यांत्रिक पंछी और विद्रोही खड़े थे। उन सबकी आंखों में एक ही जज्बा था, आज फैसला होगा। यह लम्हा सिर्फ हमारी सल्तनत का नहीं, बल्कि हमारी रूह का है। इलियाना ने ऊंची आवाज में कहा, रोशनी अंधेरे को हरा देगी। धम! दुश्मन के दस्ते दरवाजा तोड़ते हुए अंदर दाखिल हुए। पहली पंक्ति में विशालकाय काले सैनिक थे, जिनकी आंखों में लाल शोले जल रहे थे। कायल आगे बढ़ा और अपनी तलवार के वार से 2 सिपाहियों को गिरा दिया। परी ने हवा में उड़ते हुए रोशनी के जादू से अंधेरे को पीछे धकेला। मैकेनिकल पंछी ने आसमान से धातु की बारिश बरसाई, जिससे दुश्मन की पंक्तियों में हलचल मच गई। लेकिन अचानक अंधेरों का सरदार प्रकट हुआ। वह एक विशाल छाया था, जिसकी जंजीरें जंग से बनी थीं और हर कदम पर धरती कांपती थी। उसने ठहाका लगाया, तुम समझती हो कि एक जंग लगी सल्तनत मुझे रोक सकती है?
रोशनी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। इलियाना आगे बढ़ी। उसके दिल में डर था, मगर उससे बड़ा जज्बा उम्मीद का था। उसने अपनी तलवार बुलंद की, जो एक लम्हे के लिए सूरज की किरण की तरह चमक उठी। शहर के खंडहर में एक खुशबू फैल गई। इलियाना के पैरों के नीचे जमीन से एक लाल लोहे का फूल उगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते खंडहर रोशनी और लोहे के गुलाबों से भर गया। जनता चिल्लाने लगी, आयरन रोज, आयरन रोज। इलियाना ने आंखें बंद करके कहा, यह है हमारी नई सल्तनत, जहां जंग हार नहीं बल्कि एक नया जन्म है। काइल ने सिर झुकाकर कहा, आज तुम सिर्फ राजकुमारी नहीं रही, तुम आयरन रोज हो, वह फूल जो कभी मर नहीं सकता। परी के आंसू रोशनी के कतरों की तरह जमीन पर गिरे और वे भी फूलों में बदल गए। मैकेनिकल पंछी ने पर फैलाए और कहा, अंधेरा खत्म हो गया, अब एक नई सुबह शुरू होगी। सूरज निकला, रोशनी ने सल्तनत को नए रंग में नहला दिया और पहली बार लोगों ने महसूस किया कि बासी जंग भी एक ऐसी कहानी लिख सकता है जिसमें हौसला, उम्मीद और मोहब्बत हमेशा खिलते रहे। इलियाना मुस्कुराई और आसमान की तरफ देखा, मैं आयरन रोज हूं और यह है मेरी कहानी। जंग शुरू हुई। हर तरफ टकराव की आवाजें थीं। धातु धातु से टकरा रही थी, चीखें बुलंद हो रही थीं और जमीन पर खून और जंग मिल रहे थे। काइल घायल हो गया, मगर उसने लड़ना नहीं छोड़ा। परी ने अपनी आखिरी ऊर्जा लगाकर एक रोशनी की ढाल बनाई ताकि अवाम महफूज रहे। मैकेनिकल पंछी ने आसमान से दुश्मन के परचम को काट डाला और फिर वह लम्हा आया, इलियाना और अंधेरे के सरदार का सीधा मुकाबला। उसने एक जोरदार वार किया, मगर अंधेरे की जंजीरें उसके इर्द गिर्द लिपट गई। तुम हार चुकी हो, सरदार ने गरजते हुए कहा। इलियाना की आंखों में आंसू भर आए। उसे अपनी मां की बात याद आई, बेटी, असली ताकत कभी लोहे या तलवार में नहीं बल्कि दिल के हौसले में होती है। इलियाना ने चीखकर कहा, मैं जंग की नहीं, रोशनी की शहजादी हूं। उसने अपनी सारी ताकत जमा की, तलवार को बुलंद किया और एक बार में अंधेरे की जंजीरों को तोड़ दिया। तलवार से रोशनी का धमाका हुआ जिसने सरदार को राख में बदल दिया। खामोशी छा गई, अंधेरे की फौज जैसे गायब हो गई। फिजा साफ हो गई और सुबह की पहली किरण ने शहर को रोशन कर दिया। अवाम खुशी से चीखने लगे, राजकुमारी अमर रहे, रोशनी अमर रहे। इलियाना ने थके हुए लेकिन संतुष्ट भाव से मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारी जीत है। जंग भले ही पुरानी हो जाए, लेकिन उसमें से भी फूल खिल सकते हैं। हम सब वो आयरन रोज हैं जो कभी नहीं मरेंगे। परी ने आंसू पोंछते हुए कहा, राजकुमारी, तुमने केवल साम्राज्य को नहीं बचाया, तुमने हमें उम्मीद वापस दी है। काइल ने करीब आकर सिर झुकाया, आज तुम सिर्फ एक राजकुमारी नहीं बल्कि एक महारानी हो। इलियाना ने सबको देखा और दिल ही दिल में कहा, रोशनी हमेशा अंधेरे को हराती है अगर हम एक साथ हों।